नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, ये आपकी बुक है 8th स्टैंडर्ड की रिद्धि संस्कृतम। इसका फर्स्ट चैप्टर है सुभाषितानी। उसके जो श्लोक्स हैं उनकी हम उनकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं, अनुवाद लिख लेते हैं। फर्स्ट आता है न अभिषेको न संस्कारस्य कृते मृग विक्रमाजित राजस्य स्वमेव मृगे इंद्रिता। इंद्र मतलब राजा। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर, कि किसी भी अभिषेक या संस्कार द्वारा, जैसे अगर कोई राजा है, उसके बेटे को अगर राजा बनाया जाता है तो राजा अभिषेक किया जाता है और संस्कार किया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जंगल का राजा शेर होता है, उसका कोई राज्य अभिषेक नहीं करता है, वो अपने पराक्रम द्वारा राजा बनता है। सेकंड आता है विद्वत्वं च नृपत्वं च न एव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बच्चों, राजा की और विद्वान की तो कभी तुलना ही नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि जो राजा है ना, वो तो सिर्फ कहाँ पूजा जाता है? अपने देश में पूजा जाता है, परंतु जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, विद्वान होता है, उसकी पूजा हर जगह की जाती है। ठीक है बेटा। थर्ड आता है मूर्खस्य पंचचिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य वाक्यस्व अनादर। कि मूर्ख इंसान की जो 5 वो होती है, पहचान होती है, जो चिन्ह होते हैं वो 5 होते हैं। गर्व, दुर्वचन, क्रोध, हठ और दूसरों की बात को अनादर करने वाले लोग मूर्ख कहलाते हैं। देखो, कभी कभी गुस्सा आना या किसी बात पर गुस्सा आना, ये तो ह्यूमैनिटी है, लेकिन पूरे दिन गुस्सा आना और किसी भी बात पर हट करना, दुर्वचन यानी बुरे वचन बोलना, ये सब मूर्ख की निशानी है, यानी पहचान है। फोर्थ आता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जो 18 पुराण है, उनमें वेद व्यास जी ने बोला है कि जो मतलब 2 बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कौन सी 2 बातें? परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। परोपकार मतलब पर मतलब दूसरे, और उपकार मतलब भलाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। और दुख, अगर हमारी वजह से किसी दूसरे को अगर कष्ट होता है, दुख होता है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आइए 5th वाला देख लेते हैं। अनाहुत प्रविशति अपृष्टौ बहुभाषते अविश्व अस्ते विश्व असिति मूढ़ चेता नर अधम। देखिए क्या है कि बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करने वाले, बिना पूछे बोलने वाले और अविश्वासी पर विश्वास करने वाले मूर्ख, वो क्या होते हैं? मूर्ख बुद्धि के होते हैं और नीच होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th वाला, देखिए पुस्तकस्तथा तु विद्या पर हस्तगतम चौधनम कार्य काले सम उत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। ओके, कि पुस्तक में निहित विद्या, मान लीजिए अगर हम पढ़ते नहीं है, इस बुक में क्या लिखा है, हमें कैसे हमारे काम आएगा? वो कभी काम नहीं आएगा अगर हमने बुक वो पढ़ा नहीं है तो। यानी हमारे पास है, हमारी बुद्धि में है, हमने पढ़ा है, तो ही वो हमारे किसी काम का, अदरवाइज बुक का कोई काम का नहीं है। उसी तरीके से दूसरों के हाथ में गया धन समय पर काम नहीं आते। आइए देख लेते हैं श्लोक नंबर 7। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिनो च बांधवा न च विद्यागम कश्चिद वासम तत्र वा शस्त्र न कार्य। कहने का मतलब ये है कि जिस देश में न सम्मान हो, न नौकरी हो, न विद्या के कोई साधन हो, वहां पर हमें कभी नहीं रहना चाहिए। 8th आता है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। कि आलस्य मनुष्य के अंदर निहित सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद कहते हैं न अस्ति उद्यम समो बंधु। कि बंधु मतलब मित्र, कि परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। और परिश्रम से क्या होता है? श्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते। यहाँ पे दिया ना, देखो, श्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते, यानी जो लोग परिश्रम करते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते। ओके, आइए बेटा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है जो सबसे पहले एक पदेन उत्तरत आता है सिंहस्य संस्कार कई न क्रियते। हमने लिखा न अभिषेको। स्वदेशी का पूज्यते, स्वदेश में कौन पूजा जाता है? राजा। विद्वान कहाँ पूजा जाता है? सर्वत्र, सब जगह। पुण्याय का अस्ति, पुण्याय परोपकाराय अस्ति। उसके बाद शरीर का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है? ये है आलस्यम। ठीक है बेटा। पूर्ण वाक्य उत्तरत मूर्खस्य कानि चिन्हानि मूर्खस्य पंचचिन्हानि गर्वो दुर्वचनम क्रोध हठ अनादर। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कुत्र वास न कार्येत। कहाँ पर वास नहीं करना चाहिए? जिस देश में सम्मान नहीं होता है, मित्र नहीं होते हैं, विद्या नहीं मिलती है, वहां पर वास नहीं करना चाहिए।
उसके बाद है नृपत्वम विद्वत्वम कथम न तुलनीयम, उन दोनों की तुलना क्यों नहीं है, क्योंकि राजा जो है स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते तस्मात् नृपत्वम विद्वत्वम न तुलनीयम। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला कुत्र वास न कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या नहीं करने का कर्तव्य है, या क्या वास, कुत्र वास, कहाँ पर वास नहीं कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। यत्र सम्मान न भवति, जहाँ पर सम्मान नहीं होता है वहां पर हमें वास नहीं करना चाहिए। थर्ड आता है स्वदेशे पूज्यते राजा, हमें प्रश्न निर्माण करना है। ओके, तो कुत्र पूज्यते राजा, जगह का नाम जब आता है तो हम कुत्र लिखते हैं, कुत्र पूज्यते राजा। नेक्स्ट आता है कश्य पंच चिन्हानी। ओके, यानी कि मूर्खस्य पंच चिन्हानी, तो हम लिख सकते हैं किम पंच चिन्हानी या कश्य पंच चिन्हानी, दोनों भी लिख सकते हैं। ओके, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान कुत्र पूज्यते, समझ में आ रहा है ना बच्चे। सिंहस्य क्रियते मृग, सिंहस्य क्रियते कई। ओके, आलस्यम ही मनुष्याणाम, तो आलस्यम है ना तो हम लिखेंगे कश्यम ही मनुष्याणाम या फिर किम ही मनुष्याणाम, दोनों हम लिख सकते हैं। हमने लिखा है किम ही मनुष्याणाम। ठीक है बेटा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें संधि विच्छेद करना है, यानी अलग अलग करना है। ओके, तो देखो न अभिषेक, न अभिषेक को हमने क्या लिखा, न प्लस अभिषेक, मृगे इंद्रिता, मृगा प्लस इंद्रिता, गुण संधि है इसमें, इसका अ और इसका ई मिल करके ए बनता है, तो हमने लिखा इसको अलग अलग किया, विच्छेद किया। ओके, क्रोध प्लस च, परवाक्य, परवाक्य स्व प्लस अनादर, परवाक्य स्वनादर बन गया, फिर वो वास प्लस शस्त्र और बंधु प्लस न प्लस अस्ति, ये आपका हो गया संधि विच्छेद। उसके बाद आपका आता है, ये देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5, यानी सिंहस्य, हमने यहाँ पर मूल शब्द विभक्ति वचन करना है, सिंहस्य सिंह। ओके, यानी हम यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाएंगे, हम पहला शब्द इसका रहता वो लेंगे, सिंहस्य सिंह। षष्ठी विभक्ति है, अश्य आया है, मैंने पहले भी समझाया है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। स्वदेशे, स्वदेशे में स्वदेश मूल शब्द है, हमने आगे का लिया बिना विभक्ति, जो विभक्ति निकाल करके वो जो होता है वो मूल वचन, मूल शब्द होता है। सप्तमी हो गया, इसकी विभक्ति कौन सी है, सप्तमी, इस जिसपे एक ही मात्रा आती है वो सप्तमी विभक्ति होती है। और एक वचन विद्याम, यानी कि द्वितीय विभक्ति होती है जिसमें अम या आम लगता है, और एक वचन। मनुष्य नाम में मनुष्य षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बांधवा बंधु प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। अब आपका एक बचता है मेलनम क्रुत, वो देख लो, विद्वत्वम च नृपत्वम च, इसका मैच किससे करेंगे आप, कि विद्या विद्वत्वम, विद्वान और राजा की तुलना नहीं की जा सकती है, तो हम लिखेंगे न एव तुल्य कदाचन, इससे उसको मैच करेंगे। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसके साथ मैच करेंगे। न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृग, कि ये इसका मैच करेंगे कि जो शेर है वो उसका संस्कार नहीं किया जाता है, अभिषेक नहीं किया जाता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, इसलिए शरीरस्थो महारिपु के साथ उसको मैच करेंगे। ठीक है, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते के साथ हम उसको मैच करेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है बेटा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।